महाभारत में शकुनी मामा के खुरापाती पासों का रहस्य तो आइए जानते हैं। शकुनी जिन पासों का प्रयोग करता था वह कोई आम पासे नहीं थे। सुनने में आता है कि यह पासे शकुनी के पिता की हड्डियों से निर्मित थे, जिनके जरिए वो हमेशा चाल में सफल होता था। इन पासों के पीछे एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी है, तो आइए जानते हैं। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, जिसे धर्म युद्ध कहा गया। श्री कृष्ण के नेतृत्व में हुई इस युद्ध से धर्म पर चलने वाले पांडवों की जीत हुई और कौरवों की पराजय। लेकिन यह जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध को श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि शकुनी भी कराना चाहता था। बताया जाता है कि शकुनी ही वो शख्स था जिसने अपने चौसर से ऐसी चाल चली कि पांडव और कौरव के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई। शकुनी ने इस बात की दुर्योधन को जरा सी भी भनक नहीं लगने दी कि उसका मामा अपनी बहन के वंश का विनाश करना चाहता था। जी हाँ, शकुनी ही था जिसने धृतराष्ट्र के वंश को नष्ट करने की कसम खाई थी। ऐसा संभव हो पाया चौपड़ में शकुनी के पासे के जरिए। बता दें कि शकुनी जिन पासों का प्रयोग करता था वह कोई आम पासे नहीं थे। दरअसल चौपड़ के वे पासे शकुनी के अपने पिता की हड्डियों से खास तौर पर बनवाए थे, जिनके जरिए वह हमेशा अपनी चाल में सफल रहता। गांधारी का भाई शकुनी गांधार नरेश का पुत्र था। बताया जाता है कि ज्योतिषाचार्यों ने शकुनी की बहन गांधारी की कुंडली में उसके 2 विवाह होने के योग की बात कही थी। गांधारी की पहले पति की मौत निश्चित है, उसका दूसरा पति ही जीवित रह सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए गांधार नरेश ने अपनी बेटी का विवाह एक बकरे से कराया और बाद में उसे मार दिया गया। बड़े होने पर जब गांधारी विवाह योग्य हुई तो उन्हें धृतराष्ट्र का रिश्ता आया। शकुनी को पता चला कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं तो उसने इस रिश्ते के लिए मना किया, लेकिन गांधारी ने अपने पिता के सम्मान के लिए धृतराष्ट्र से विवाह कर लिया। बाद में जब धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह से विधवा होने के बारे में मालूम चला तो उन्होंने गांधार नरेश पर आक्रमण कर दिया और पूरे वंश को बंदी बना लिया। इन बंदियों में शकुनी भी शामिल था, जो कि गांधार का सबसे छोटा पुत्र था। बंदी गृह में गांधारी के परिजनों को भूखा रखा जाता था, लेकिन शकुनी को हर रोज एक मुट्ठी गेहूं दिया जाता था। शकुनी ने अपने परिजनों की मौत अपने आंखों से देखी थी, तभी उसने कौरव के वंश को नष्ट करने की कसम खाई थी। मरने से पहले शकुनी के पिता ने उससे कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरे हड्डियों से चौपड़ के पासे बनवाना और उनसे खेलना, तुम्हें कभी भी हार नहीं मिलेगी। शकुनी ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे वह अपने भांजे दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। चौपर शकुनी का प्रिय खेल था, जिसकी चालों में कौरव का भयंकर विनाश छिपा था। ऐसा करने के लिए शकुनी ने भांजे दुर्योधन को अपना मोहरा बनाया था। शकुनी हर समय बस मौके की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में युद्ध हो और कौरव मारे जाएं। ऐसा कर पाने में शकुनी के पासे सफल भी हुए। उसने चौपर में ऐसी चालें चली कि पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा बैठे और कौरव से युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। शकुनी अपनी चाल में सफल हुआ। कहा जाता है कि उसके पासों में पिता गांधार की रूप वास करती थी। महाभारत शैल्य पर्व के अंतर्गत 28वें अध्याय में सहदेव के द्वारा शकुनी के वध का वर्णन हुआ है, जो इस प्रकार है, तो आइए जानते हैं। अपने पुत्र उलूक को सहदेव के हाथ से मारा गया देखकर सबूल पुत्र शकुनी ने उन पर 3 बाणों से प्रहार किया। उसके छोड़े हुए उन बाणों का अपने सर समूह से निवारण करके प्रतापी सहदेव ने युद्ध स्थल में उसका धनुष काट डाला। राजेंद्र धनुष कट जाने पर उस समय सबूल पुत्र शकुनी ने एक विशाल खड्ग लेकर उसे सहदेव पर दे मारा। प्रजानाथ शकुनी ने उस घोर खड्ग को सहसा आते देख सम्रांगण में सहदेव ने हंसते हुए उसे 2 टुकड़ों में काट डाला।
उस खड़ग को कटा हुआ देखकर शकुनी ने सहदेव पर एक विशाल गदा चलाई, परंतु वह विफल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख सबूल पुत्र क्रोध से जल उठा। अब की बार उसने उठी हुई काल रात्रि के समान एक महाभयंकर शक्ति सहदेव को लक्ष्य करके चलाई। अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति को स्वर्ण भूषती बाणों द्वारा मारकर सहदेव ने सम्रांगण में हंसते हुए सहसा उसके 3 टुकड़े कर डाले। 3 टुकड़ों में कटी हुई वह स्वर्ण भूषती शक्ति आकाश में गिरने वाली चमकीली बिजली के समान पृथ्वी पर बिखर गई। उस शक्ति को नष्ट हुई देख और सबुल पुत्र शकुनी को भी भय से पीड़ित जान सभी सैनिक भयभीत हो शकुनी सहित वहां से भाग खड़े हुए। उस समय विजय से उल्लासित होने वाले पांडवों ने बड़े जोर से सिंह नाद किया। इससे कौरव सेना के सभी सैनिक युद्ध से विमुख हो गए। उन सबको युद्ध से उदासीन देख प्रतापी माद्री कुमार सहदेव ने उनके सहस्त्र बाणों की वर्षा करके उन्हें युद्ध स्थल में ही रोक दिया। इसके बाद गांधार देश के हष्ट पुष्ट घोड़ों और घोड़सवारों से सुरक्षित तथा विजय के लिए दृढ़ संकल्प होकर रणभूमि में जाते हुए सबुल पुत्र शकुनी पर सहदेव ने आक्रमण कर दिया। नरेश्वर शकुनी को अपना अभिष्ट भाग मानकर सहदेव ने स्वर्णमय अंगे वाले रथ के द्वारा उसका पीछा किया। उन्होंने एक विशाल धनुष पर बलपूर्वक परतेंचा चढ़ाकर शिला पर तेज किए हुए गिद्ध के पंखों वाले बाणों द्वारा शकुनी पर आक्रमण किया और जैसे किसी विशाल गजराज को अंकुशों से मारा जाए उसी प्रकार कुपुत हो उसको गहरी चोट पहुंचाई। बुद्धिमान सहदेव ने उस पर आक्रमण करके कुछ याद दिलाते हुए इस प्रकार कहा, ओ मुंड क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध कर और पुरुष बन। खोटी बुद्धि वाले शकुनी, तू सभा में पासे फेंक कर जुआ खेलते समय जो उस दिन बहुत खुश हो रहा था, आज उस दुष्कर्म का महान फल स्वरूप तेरे सामने है। जिन दुरात्माओं ने पूर्व काल में हम लोगों की हंसी उड़ाई थी वे सब मारे गए हैं। अब केवल कुलांगर दुर्योधन और उसका मामा तू, ये 2 ही बच गए हैं। जैसे मत डालने वाले डंडे से मारकर पेड़ से फल तोड़ लिया जाता है, उसी प्रकार आज मैं शूर के द्वारा तेरा मस्तक काट कर तुझे मौत के हवाले कर दूंगा। तत्पश्चात शीघ्रता करने वाले सहदेव ने अच्छी तरह संघान करके छोड़े गए स्वर्णमय पंख वाले लोहे के बने हुए सुदृढ़ भल के द्वारा जो समस्त आवरणों को छेद डालने वाला था, शकुनी के मस्तक को पुनः धड़ से काट गिराया। वीर सहदेव ने जब उसकी गोल गोल सुंदर दोनों भुजाएं काट दी, उसके पश्चात राजा शकुनी का भयंकर धड़ लहूलुहान होकर श्रेष्ठ रथ से नीचे गिर पड़ा और छटपटाने लगा। शकुनी को मस्तक से रहित एवं खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देखकर कौरव सेना के योद्धा भय के कारण अपना धैर्य खो बैठे थे और हथियार लिए हुए संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। उनके मुख सूख गए थे, उनकी चेतना लुप्त सी हो गई थी। वे गांडीव की टंकार से मृत्यु प्राय हो रहे थे। उनके रथ, घोड़े और हाथी नष्ट हो गए थे। अंततः वे भय से पीड़ित हो दुर्योधन सहित पैदल ही भाग चले।